वाराणसी में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन 21 सूत्री मांगों को लेकर के विपक्ष की तमाम पार्टी एवं नागरिक समाज के संगठनों ने किया, जिसमें मुख्य रूप से बीएचयू के छात्रों पर लगाए गए संगीन आरोप एवं तमाम तरीके के बर्बर दमन और जमीन पर कब्जा करने के मामले को उठाया गया, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल एवं वाराणसी के तमाम सामाजिक एवं नागरिक संगठन शामिल रहे। जिसके लिए प्रेस वार्ता हम लोग किए हैं, हमारे सभी साथी बारी बारी से आपको बता दिए और आपके बीच में हम यही कहना चाहते हैं कि जो नागरिकों की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्या है, दलितों की समस्या है, अल्पसंख्यकों की समस्या है, बुनकरों की समस्या है, हर वर्ग प्रताड़ित है इस राज्य में। उनकी जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जगह जगह पे लोग लड़ रहे हैं अपने अपने माध्यम से, उनको सबको समेट के हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ने की शुरुआत करें। कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ाई तो सड़क पर ही लड़ेंगे, निचुड़ली लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे और सब लोग लड़ रहे हैं सड़क पे, फुटकर जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप लोग देखते होंगे। और जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको आसानी से ये लोग दबा दे रहे हैं पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। इसलिए हम लोग की कोशिश है सभी राजनीतिक दलों के लोगों की, नागरिक संगठनों की ओर से कि सब लड़ाई को एक साथ मिलाकर समेट कर हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। क्या पीओ कार्यालय में घेराव भी करेंगे क्या आप लोग? हम लोग का वही है, कार्यक्रम तो वही है। हम लोग ज्ञापन लेके और सबकी समस्याओं का एक पत्रक हम लोग बनाए हुए हैं, उसको लेकर हम लोग जाएंगे पीएमओ ऑफिस तक और ये उनको चेतावनी की मतलब हम लोग चेतावनी देंगे कि हमारी समस्याओं का लोगों का समाधान हो और संविधान के तहत यह देश चलाया जाए, वरना इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद बनारस में एक साझा विपक्ष इस तानाशाही शक्तियों का सामना करने के लिए खड़ा हुआ है और 30 तारीख बनारस के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होने जा रही है। जैसा अभी हमारे बड़े भाई अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया, आपके मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समाज प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के साथी, कम्युनिस्ट, सीपीआई, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, तमाम हमारे फ्रंटल संगठन, सभी विपक्ष दलों, महिलाएं, सभी लोग उस दिन जो बनारस में हम लोगों ने अभी 21 सूत्री जो मांगें तैयार की हैं, जिसमें हमारे छात्रों का और छात्राओं का उत्पीड़न, बीएचयू आईटी की छात्रा को न्याय, निलचल पैरवी के कारण न्याय न मिलना, दलित बस्तियों को उजाड़ा गया, काशी द्वार के नाम पे किसानों का उत्पीड़न, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे आज तक किसानों को कोई बिना मुआवजा दिए जो मतलब पूरी तरह से जो सरकार अत्याचार करने पे उतारू है। हम बनारस के काशी के लोगों का, यहाँ के नागरिक समाज के लोगों का, सबका, सभी विपक्ष के दलों का सहयोग लेकर के, और हमने खुले मन से सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया। अजय राय जी के आवास बैठक हुई, अनिल भैया के आवास बैठक हुई, हमारे लक्कड़ जी के कार्यालय पे समाजवादी पार्टी कर रहे, सभी लोग दिल खोल करके आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हम लोग 30 तारीख को महात्मा गांधी जी की पूर्ण शहादत दिवस पुण्यतिथि के अवसर पर बनारस में एक आंदोलनों को लेकर के हालिया वर्षों का नज़ीर पेश करेंगे और अपनी विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, महाकुंभ पर जो राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वाद विवाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? विपक्ष की तरफ से कहाँ हो रहा है, पक्ष ही उसको इतना व्यवस्था नगण्य है, जनता के पैसे का लूट मचा करके आप वहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। एसडीएम जो और इतना वीआईपी कल्चर वहाँ पे ला दिए हैं, जो हमारा जो आम नागरिक है संगम स्नान करने तक से वंचित है। इस महाकुंभ का जो प्रचार इतना किया है कि इवेंट बना दिया है। सनातन हमारी आस्था का विषय है, कुंभ दर्शन पूजन हमारी आस्था का विषय है, लेकिन वर्तमान सरकार इन सब चीज़ों में विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर के और कुंभ, इसके पीछे जो अपनी विफलता को छिपाने का जो
कुसंगत प्रयास करती है, उसके खिलाफ हम इनको उजागर करने के लिए हम उतर रहे हैं 30 तारीख को। और पूरी तरह से केवल सनातन और धर्म को इन्होंने सिर्फ सीधे अपने इवेंट का साधन बना दिया और अपनी विफलताओं को उसके आवरण में छिपाने का काम। अच्छा, अखिलेश यादव गंगा स्नान किए हैं और उसके बाद वहाँ की व्यवस्थाओं पर जो है उन्होंने सवाल खड़ा किया, जिस पर महामंडलेश्वर संतोष दास बोले हैं कि इन लोगों का जो ऑपरेटर है वो पाकिस्तान का है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब संतोष दास जी इस बनारस से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र उनको अपने क्षेत्रों के लेकर के विषय पे बोलना चाहिए। अखिलेश जी ने जाकर के, और अखिलेश जी पहली बार नहीं गए, इसके पहले भी जब कुंभ का था 2019 में, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी गई स्नान किया, अखिलेश जी उस बार भी गए थे, इस बार भी गए। और जो व्यवस्थाओं उन्होंने देखी और दुर्व्यवस्थाओं को देखा, उसको उन्होंने उसके बीच में कहा और कहीं गलत नहीं कहा है। तो मेरा मानना यही तो सबसे जो संतोष जी से क्या है, मैं तो नहीं जाना चाहता उस चीज़ में, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, बनारस के मतलब गुजरात के व्यापारियों को जो कुंभ में कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, उसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनाने का काम कोई किसी ने किया है तो आदरणीय संतोष दास जी ने किया है। आप पता कर लीजिएगा, मैं दावे से कह रहा हूँ उस चीज़ को, और आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ। बनारस के लोगों को ले जाके वहाँ पे गुजरातियों को जो ठेके दिए गए थे, उसने पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम दिलाने का काम किया है, तो वो अपना काम करें। भारतीय जनता पार्टी का जो 2 जगह प्रदेश और देश में सरकार है, इनकी जो कुरीतियाँ हैं, इनके विरोध में छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी है जो है, ये सारे चीज़ों को लेकर के इनको आवाज़ जब तक हम विपक्ष की पार्टी नहीं उठाएंगे जो है, तब तक उनके कान नहीं सुनने वाले। और उनके कान तभी खुलेंगे जब हम लोग उसकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि तो बाहरी सरकार है, उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, सिर्फ धर्म के सिवा कुछ करते नहीं है जो है। आज बेरोजगारी देखिए कहाँ पर पड़ा हुआ है, महंगाई कहाँ पर गई है जो है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है जो है, सारे मुद्दे को वो भूल चुके हैं जो है। अरे हम मंदिर मस्जिद तभी जाएंगे जब मैं जिंदा रहूँगा, मेरा पेट भरा रहेगा, मैं खुश रहूँगा, तभी ना मैं दर्शन करूँगा जो है। भूखा आदमी यदि रहेगा, परेशान रहेगा जो है, उसको अच्छा लगेगा कोई चीज़ जो है। ये सारी चीज़ों के विरोध में जो 30 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है, पूरे निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी उसकी समर्थन करती है और उसमें भरपूर सहयोग करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो 30 तारीख को प्रोग्राम रखा गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी मोर्चा पुरजोर समर्थन करेगी। जो वर्तमान रवैया है सरकार की 2017 से NRC का मुद्दा हो, छात्र का मुद्दा हो, दमनात्मक कार्रवाई करता आ रहा है, करते हैं, चाहे मजदूर आंदोलन हो। आप वर्तमान में देख रहे को ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है दमनात्मक कार्रवाई से, तो आपको जेल भर दिया जाएगा। छात्र आंदोलन करे तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। वही बात अगर रोपवे का विरोध अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करिए तो जेल में डाल दिया जा रहा है। ये दमनात्मक कार्रवाई तो किया जा रहा है। कानून और संविधान को शिथिल कर सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। असहमति की आवाज़ को क्रूरतापूर्वक जो है वो कुचला जा रहा है। अभी हाल फिलहाल 13 लड़के BHU में मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे थे, झूठा मुकदमा बना करके संगीन धाराओं में उन्हें जेल में डाल दिया गया। अमित शाह जी ने जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बयान दिया राज्यसभा में, उसके विरोध करने वाले छात्रों को, NSY के छात्रों को, उनको मुकदमा करके उनके जेल में डाल दिया गया। कजाकपुरा में एक मलिन बस्ती जिस पर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा हुआ है, शिलान्यास किया गया मलिन बस्ती का, और उस बस्ती को जो है उजाड़ दिया गया कि नहीं, यहाँ पर मलिन बस्ती जो है नहीं रहेगी। इधर जो है रोपवे के नाम पर, सड़क चौड़ी करने के नाम पर दाल मंडी को उजाड़ने की कोशिश हो रही है। उधर रमना में ज़मीन जो है वो किसानों की जो ज़मीन है उसको जो है वो छीनने का, भूमि अधिग्रहण के कानून को जो है किसानों की बिना राय की ज़मीन लेने का। तो ये सब जो कार्यक्रम पूरे शहर में चल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो विपक्षी राजनीतिक दलों के लोग, नागरिक समाज के लोग और छात्र समुदाय के लोग संगठित होकर के जो है वो एक सामूहिक कार्यक्रम लोगों ने तय किया है, प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का। आज कोई भी आवाज़ अगर विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठे, छात्र आंदोलन की तरफ से उठे, तो सीधे मुकदमा करके पूरा का पूरा जो थाना है बनारस का, वो एक कोर्सन का एक अड्डा बन चुका है, दमन का, उत्पीड़न का जो है। इसी के विरोध में 20 सूत्री मांग के रूप में बनारस के नागरिकों की जो मांग है
उसको सूत्रबद्ध कर 20 सूत्री मांग को लेकर के 30 तारीख को जो है वो प्रोग्राम तय किया गया है। रविंद्रपुरी में बाबा साहब की मूर्ति के पास लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और वहाँ से एक प्रदर्शन जो है संसदीय कार्यालय जो प्रधानमंत्री का है वहाँ तक प्रदर्शन हमारा जाएगा।